गजानंद गणपति महाराज की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज की जो कथा है, कार्तिक मास जिसका एक नाम दामोदर मास भी है, तो उस दामोदर मास की कथा हम कहने जा रहे हैं। सर्वप्रथम गजानन महाराज का ध्यान करेंगे। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अब देवी का ध्यान किया जाएगा। कैसी हैं मेरी माताएं? जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, समा, शिवा, धात्री, स्वाहा सदा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और देवी कैसी हैं ध्यान करें। मुखे ते ताम्बूलं नयनयुगले कज्जलकलां। मुखे ते ताम्बूलं नयनयुगले कज्जलकलां। ललाटे काश्मीर विलसति गले मोक्तिकलतां। कैसी हैं देवी? मुख में तांबूल हैं और नयन में जो है काजल लगा हुआ है। ललाट जो है काश्मीर का बना हुआ है और गले में मोतियों की माला है। स्फुरन् कांची शाडी पृथुकटितटे हाटकमयी स्फुरामि त्वां गौरीं नगवति किशोरीमविरतं भजामि त्वां गौरी नगपति किशोरीमविरतं। बोल अम्बे जगदम्बे मात की जय। अब भगवान कृष्ण का ध्यान करेंगे। तुम वायु यम पावक वरुण एवं तुम ही राकेश हो। तुम वायु यम पावक वरुण एवं तुम ही राकेश हो। ब्रह्मा तथा उनके पिता भी आप ही अखिलेश हो। ब्रह्मा तथा उनके पिता भी आप ही अखिलेश हो। है देव देव प्रणाम देव प्रणाम लाखों बार है देव देव प्रणाम देव प्रणाम लाखों बार है। फिर से नमामि नमामि नाथ नमामि बारंबार है। फिर से नमामि नमामि नाथ नमामि बारंबार है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। कथा का प्रारंभ किया जा रहा है। कथा में जो है नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषिवृंद विराजमान हैं और सूत महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि जब नारद जी भगवान का दर्शन करके चले गए हैं, तब सत्यभामा जी जो हैं प्रसन्नचित होकर के लक्ष्मीवती भगवान वासुदेव से पूछती हैं। सत्यभामा जी कहती हैं कि मैं धन्य हूँ, मेरा जो है जन्म सफल है। मेरे जन्म देने वाले माता पिता भी धन्य हैं।
जिन्होंने मुझे उत्पन्न किया है। मैं 16,000 स्त्रियों में आपकी प्यारी हूँ, जिससे मैंने आदि पुरुष कल्पवृक्ष सहित यथोक्त विधि से नारद मुनि के लिए समर्पण किया है, जिसकी वार्ता भूमि में स्थित जीव नहीं जानते हैं। वह यह कल्पवृक्ष मेरे घर में अब वर्तमान है। त्रिलोकी के नाथ श्रीपति जो तुम हो और तुम्हें मैं अति प्यारी हूँ। हे मधुसूदन, इससे मैं आपसे कुछ प्रश्न करने की इच्छा करती हूँ। भगवान से सत्यभामा जी कहती हैं कि मैं आपसे कुछ प्रश्न करने की इच्छा रखती हूँ। यदि आप मेरे हित करने वाले हो तो विस्तार से कार्तिक मास का महात्म्य कहो, उसे सुनकर फिर मैं अपना हित करूँगी। हे देव, प्रत्येक कल्प में आप मेरे से मेरा वियोग न हो। सूत जी महाराज बोले हैं कि ऐसे प्यारी के वचन सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराकर सत्यभामा को हाथ से पकड़कर कल्पवृक्ष के नीचे चल दिए हैं और सेवक लोगों को निषेध कर विलास युक्त होकर के विराजमान हो गए हैं। उसके बाद जगतपति भगवान श्री कृष्ण प्यारी से प्रीति से उत्पन्न हुए आनंद के से पुलकित होकर के प्रिया को संबोधित करके मुस्कुराकर बोले हैं, क्या बोले हैं कि हे प्यारी, मुझे तुमसे अधिक कोई स्त्री प्यारी नहीं है। 16,000 स्त्रियों में तू ही प्राण के समान प्यारी है और तेरे लिए देवताओं समेत इंद्र से भी मैं विरोध कर सकता हूँ और मैंने किया भी है। जो तुमने याचना की है वह महाअद्भुत है। क्या याचना की है? कार्तिक महात्म्य सुनने की याचना की है। हे प्यारी, मुझसे श्रवण करो। सूत जी महाराज बोले हैं कि एक समय भगवान कृष्ण सत्यभामा को प्रिय करने की इच्छा से गरुड़ पर चढ़े हैं और इंद्रलोक को गए हैं। वहां जाकर के कल्पवृक्ष मांगा है। तब इंद्र ने कहा कि मैं नहीं दूंगा। तब गरुड़ जी महाराज क्रोधित हो गए हैं और कल्पवृक्ष के लिए युद्ध करने लगे हैं। फिर गरुड़ जी जो हैं गौलोक में गए हैं, वहाँ से गौओं से युद्ध करने लगे हैं। तब गरुड़ जी की चोंच की मार से गाय के पूंछ कान कट कर के गिर पड़े हैं। रुधिर भूमि में गिरने लगा है। इन तीनों से 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई है, अर्थात कान से तंबाकू उत्पन्न हुआ है, पूंछ से गोभी उत्पन्न हुई है और गाय के खून से मेहंदी उत्पन्न हुई है। अतः मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों को इनको दूर से ही त्याग देना चाहिए। फिर उसके पश्चात गायों के सींग से गरुड़ जी के 3 पंख टूट करके पृथ्वी पर गिर गए हैं। उन तीनों से 3 पक्षी उत्पन्न हुए हैं। प्रथम जो है पहले पंख से नीलकंठ उत्पन्न हुआ है, दूसरे से मोर उत्पन्न हुआ है, तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए हैं। इन तीनों के दर्शन मात्र से जो है शुभ फल प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, मैंने इस उपाख्यान का वर्णन किया है। जो फल गरुड़ जी के दर्शन से मिलता है वह फल इन तीनों के दर्शन मात्र से मिल जाता है और उसके बाद मेरा धाम मिलता है। हे प्यारी, जो न देने योग्य है और न करने योग्य है और न कहने योग्य है, वह सब उत्तम बातें मैं तुमसे कहता हूँ, श्रवण करो। जो तुम्हारे मन में हो वही पूछो। तो सत्यभामा जी क्या पूछती हैं कि मैंने पूर्व जन्म में क्या दान तप व्रत इत्यादि किया है, जिससे मैं मनुष्य जन्म लेकर इस लोक में आई हूँ और आपकी अर्धांगिनी हुई हूँ और गरुड़ की सवारी के योग्य हुई हूँ और आपके साथ इंद्र और देवताओं के लोकों में गई हूँ। इसलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि मैंने पूर्व जन्म में क्या सही कार्य किया है, अगले जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी मैं पुत्री थी, यह सब मुझसे कहो। भगवान बोले हैं कि हे प्यारी, जो तुमने पूर्व जन्म में किया है उसको मन लगा करके सुनो। जो तुमने पुण्य व्रत और कर्म किए हैं, जिसकी तुम कन्या हो, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ।
युग के अंत में मायापुरी अर्थात देववन में वेद वेदांग का पढ़ने वाला अत्रि गोत्र में उत्पन्न ब्राह्मण में उत्तम ब्राह्मणों में भी जो उत्तम है देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण हुआ है और अतिथियों का सत्कार करने वाला, अग्निहोत्र करने वाला और सूर्य के व्रत में तत्पर तथा सूर्य की सेवा करता हुआ साक्षात दूसरे सूर्य के समान हुआ है। उसके वृद्ध अवस्था में गुणवती नाम कन्या उत्पन्न हुई है। फिर उस पुत्रहीन ने पुत्री का विवाह अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया है। उसी को पुत्र के समान मानता था और फिर वह भी ब्राह्मण को जो है पिता के समान मानता था। दोनों ससुर जमाई में पिता पुत्र के समान प्रेम था। वे दोनों कभी कुशा और समिधा लेने के निमित्त वन में गए हैं। हिमालय पर्वत के वन में जहाँ तहाँ विचरने लगे हैं। तब उन दोनों ने आता हुआ एक भयानक राक्षस देखा है। भय से सब अंग व्याकुल हो गए हैं और भागने की सामर्थ्य भी नहीं रही है। तब यमराज के समान उस राक्षस के द्वारा वे दोनों मारे गए हैं। उन दोनों को राक्षस ने मार दिया है। ये दोनों उस क्षेत्र के प्रताप से और धर्मात्मा होने के कारण मेरे समीपवासी हुए हैं। मेरे गणों से बैकुंठ लाए गए हैं। भगवान सत्यभामा से कह रहे हैं कि आपके और जो पिता पुत्र मरे थे वो मेरे धाम को आए हैं। क्यों? क्योंकि वो धर्मात्मा थे और वो क्षेत्र जो है वो भी देववन था, अर्थात अभी भी वर्तमान में हिमालय इत्यादि को देवभूमि कहा जाता है। उन दोनों ने जीते जी सूर्य की पूजा आदि की है। उससे मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न हुआ हूँ। अब भगवान कहते हैं कि शिव, सूर्य, गणेश, विष्णु और शक्ति अर्थात देवी, इन सब देवताओं की जो उपासक होते हैं मुझको इसी रूप में प्राप्त होते हैं। भगवान का कहने का अर्थ है कि शिव, सूर्य, गणेश, विष्णु और देवी ये सब देखने में, कहने में भिन्न भिन्न हैं, लेकिन इन सब का अर्थ केवल एक ही है। ये कहने में भिन्न भिन्न हैं लेकिन है एक ही। जिस प्रकार से वर्षा का जल हमारे घर से होकर के एक नाले से होकर के नदी में जाता है, नदी से बड़ी नदी में जाता है, फिर उससे बड़ी नदी में मिलते 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 समुद्र में जा पहुंचता है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि एक में तथा नाम से 5 प्रकार अर्थात शिव, सूर्य, गणेश, विष्णु और शक्ति होता है। तात्पर्य तो केवल एक ही है, हम सब एक हैं लेकिन भजने के लिए भिन्न भिन्न हैं। जैसे देव शर्मा जो ब्राह्मण हैं वह किसी का पिता है, किसी का पुत्र है, किसी का पति है, किसी का ससुर है, किसी का साला है, लेकिन देव शर्मा एक मात्र व्यक्ति है। रिश्ते सभी के अलग अलग हैं लेकिन वो एक हैं। किसी का पुत्र है, किसी का भाई है, अनेक नामों से जाना जाता है। उसके बाद वे दोनों जो हैं मेरे भवन अर्थात बैकुंठ में वास करने वाले हुए हैं, विमान में चलने वाले हुए हैं और सूर्य के समान कांति वाले मेरे समान रूप होकर के मेरे निकट स्थित हो गए हैं और दिव्य स्त्री और चंदन के भोगों से भोगने वाले हुए हैं। इति श्री मत पंडित परम सुखद नयन श्री पंडित केशव प्रसाद शर्मा द्विवेदी कृतायाम भाषार्थ बोधिन्या कार्तिक महात्यम हिंदी टीकायाम प्रथमोध्याय। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय, गरुड़राज भगवान की जय।